वो बेकसूर थी, बेकसूर बेकसूर। 14 फरवरी को फोन आया था उसका, रात में आया था 12 बजे रात। कभी उसने नहीं किया 2 साल में, और यही उठी की पापा मेरा टाइम पूरा हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश से यूएई गई 33 साल की शहजादी खान को 15 फरवरी को यूएई में एक बच्चे की हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। शहजादी के घर वालों ने बच्चे की हत्या के पीछे शहजादी का हाथ होने से इनकार किया है और कहा है कि उसको जाल में फंसाया गया था। परिवार के तमाम कोशिशों के बाद भी शहजादी को फांसी की सज़ा से नहीं बचाया जा सका और परिवार के दिल में वो एक याद बनकर रह गई है। लेकिन शहजादी के पिता ने इस मामले पर बड़ा खुलासा किया है। 5 मार्च 2025 को शहजादी अबू धाबी के एक कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हो गई। सुपुर्दे खाक हुआ हक का, हुकूक का, पुलिस का, प्रशासन का, इंसाफ का, मर्यादा का, नफरत का, कानून का। 5 मार्च को सिर्फ शहजादी को अबू धाबी में दफनाया नहीं गया, बल्कि यूपी के बांदा में रहने वाली उनके माता पिता के रोते बिलखते गुहार को भी दफना दिया गया, क्योंकि शहजादी के पिता शब्बीर रो रो कर जान बचाने के लिए मोदी और योगी से गुहार लगाए थे। लेकिन अफसोस शहजादी बच नहीं पाई। हालांकि मौत से पहले शहजादी से आखिरी इच्छा पूछी गई और उसने कहा कि वो अपने माता पिता से बात करना चाहती है। यूपी के बांदा जिले में उसके घर पर फ़ोन किया गया और उसने अपने परिवार से जो पहला वाकया कहा वो था, यह मेरी आखिरी कॉल है। शहजादी ने फ़ोन पर अपने भाई शमशेर को बताया। उन्होंने मुझसे मेरी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा। मैंने अम्मी और अब्बू से बात करने को कहा। शमशेर ने बताया कि बस यही उसकी आखिरी बात थी। उसके बाद उन्होंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। शहजादी के पिता शब्बीर खान ने कहा कि बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, सरकार से मदद की गुहार लगाई, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जब तक सरकार से कोई जवाब आता, शहजादी को फांसी दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फपक कर रोते हुए शब्बीर ने कहा, अगर मेरी बेटी को बचा नहीं सके तो कम से कम उसकी डेड बॉडी तो लौटा दो। शब्बीर खान सरकार से गुहार लगाई है, उन्हें दुबई जाने की अनुमति दी जाए ताकि वो अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। उन्होंने बताया कि आखिरी बार जब शहजादी ने फ़ोन किया था तो वो बहुत घबराई हुई थी। वह बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी, मेरा वक्त पूरा हो गया है। बातचीत करते हुए हम लोग रोने लगे थे। बकौल शब्बीर ने आगे ये भी कहा कि मामले में किसी ने हमारी मदद नहीं की। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि दुबई जाकर जांच पड़ताल करते। वकील भी बहुत महंगे थे। जहां तक हो पाया गुहार लगाई, दौड़ भाग की, लेकिन आखिर में सब कुछ खत्म हो गया। शहजादी के पिता का कहना है, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। अगर मेरी बेटी किसी नेता की होती तो क्या उसे बचा लिया जाता। गौरतलब है कि बीते दिन विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास को 28 फरवरी 2025 को यूएई सरकार से एक आधिकारिक संदेश मिला कि शहजादी को दी गई मौत की सज़ा को यूएई के कानूनों और नियमों के अनुसार 15 फरवरी 2025 को पूरा कर दिया गया। परिवार ने अबू धाबी सरकार की सज़ा से उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। शहजादी के भाई ने बताया, हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की, जहां हमें सोमवार को उसकी फांसी के बारे में सूचित किया गया। शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को हो गया है। शमशेर ने इसकी इच्छा बताते हुए कहा, शहजादी के चेहरे पर बचपन से चलने का निशान था, जिसके वजह से उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी और वह इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी।
भाई शमशेर ने बताया कि उजैर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए उनसे संपर्क किया और दावा किया कि वह यूएई में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए शहजादी के चेहरे के निशान हटाने में मदद करेगा। वह और उसका परिवार झूठे वादों में सहमत हो गए। कम से कम उसका शव तो लौटा दो। शहजादी के पिता ने रोते हुए बयां किया दर्द। 5 मार्च को सुपुर्दे खाक हुई शहजादी। अबू धाबी में शहजादी की फांसी की कहानी। दरअसल शहजादी को उजैर ने कथित तौर पर प्रेम जाल में फंसाकर दुबई भेजा था, जिसके बाद शहजादी दुबई में उजैर के फूफा फूफी के घर पर रह रही थी। इसी दौरान फूफी के बच्चे की मौत के बाद शहजादी को दुबई की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। शहजादी को बीते 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। 5 मार्च को उसका अंतिम संस्कार दुबई में ही हो चुका है। लिहाजा शहजादी को 5 मार्च को अबू धाबी के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन शहजादी के परिवार का ये शुरू से ही कहना था कि शहजादी बेकसूर है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। शहजादी के परिवार ने यूपी के ही एक लड़के के खिलाफ शहजादी को फंसाने के सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। हालांकि दूसरी तरफ अबू धाबी में रहने वाले भारतीय परिवार ने, जिसके 4 महीने के बच्चे का कत्ल हुआ था, उनका कहना है कि शहजादी ने पहले पुलिस और फिर अबू धाबी की कोर्ट के सामने बाकायदा अपना जुर्म कबूल किया था। लेकिन सवाल वही, क्या शहजादी की लाश भारत लाई जाएगी या फिर मरने के बाद भारत की 2 गज जमीन भी मैसर नहीं? फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।